हरे कृष्ण श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक संख्या 1 एवं 2। श्लोक संख्या 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति, तथा इस प्रकार, कृपया करुण से, आविष्टम अभिभूत, अश्रुपूर्ण आकुल, अश्रुओं से पूरित पूर्ण, ईक्षणम नेत्र, विषीदंतम शोकयुक्त, इदम यह, वाक्यम वचन, उवाच कहा, मधुसूदनः मधु असुर का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोकयुक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण होते हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और जब अर्जुन चाह रहा कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उन्हें कर्तव्य से विमुख कर रखा है, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रभाव कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उनसे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। इसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। शब्दार्थ, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, कुतः कहाँ से, त्वा तुमको, कश्मलम गंदगी, अज्ञान, इदम यह शोक, विषमे इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम प्राप्त हुआ है, उपस्थित हुआ है। अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते। जुष्टम आचरित, अस्वर्ग्यम उच्च लोकों को जो न ले जाने वाला। अकीर्ति अपयश, अकीर्ति का। करम कारण, अर्जुन हे अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया ही कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता हो।
इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या भगवान श्री कृष्ण। अर्थात परम सत्य का बोध 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। हरे कृष्ण। भागवत के पहले स्कंद के श्रीमद् भगवद गीता श्लोक में अध्याय 2 परम सत्य की धारणा गीता का सार है। वदन्ति तत्त श्लोक संख्या 1 एवं 2। ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। संजय उवाच। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक वाक्यम कि ब्रह्म परमात्मा में व्यक्त की जाती हैं। संजय उवाच। इन 3 दिव्य पक्षों को संजय ने सूर्य के दृष्टांत द्वारा तम समझाया जा सकता है अर्जुन के प्रति, क्योंकि उसके भी तथा भिन्न भिन्न प्रकार हैं। कृपया अरुण से धूप, सूर्य आविष्टम या सूर्य की सतह, अश्रुपूर्ण आकुल, सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है, वह नौसिखिया नेत्र कहलाता है। विषीदंतम जो सूर्य की सतह को समझता है, इदम वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम मधुसूदन। जो नौसिखिया मधु असुर का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने व्याप्ति तथा उसके संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख के समान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। समझ सकता है जो भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु गोले के विषय में असली आत्मा को न जानने के लक्षण होते हैं, उसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। और जो इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है, कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, तुलना उससे की जाती और है जब परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति कृष्ण प्राप्त करता है, उस अज्ञान रूपी जिन असुर का सत्य के वध भगवान स्वरूप का जिसने उन्हें कर्तव्य से विमुख कर रखा है, सर्वोच्च अध्यात्म कोई नहीं जानता कि यद्यपि करुणा का प्रभाव में कहाँ होना चाहिए। लगे हुए सारे विद्यार्थी डूबते हुए मनुष्य के अध्ययन में लगे हुए के लिए करुणा मूर्खता हो। सूर्य का प्रकाश अज्ञान सागर में गिरे हुए लोक की मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता के अध्येता एक नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है। शब्द भगवान की व्याख्या अर्थात वह व्यासदेव के पिता शोक करता है पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, क्षत्रिय शक्ति, यश, सौंदर्य, उन ज्ञान तथा आचार्य से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद्गीता का उपदेश ज्ञान वैराग्य भौतिक शरीर नाम आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा अत्यंत विख्यात की गई है, अत्यंत विद्वान साक्षात्कार अत्यंत तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से साधकारी यह नहीं कह सकता कि उसके प्राप्त हो। पास में जो धन है वह संपूर्ण है, धन शक्ति जो भी है भगवान वह संपूर्ण है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं कि क्षमे समुपस्थितम उनके पास अनार्य जुष्टम, क्योंकि वे भगवान हैं। अकीर्तिकरम अर्जुन शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण श्री भगवान नहीं है। भगवान ने कहा,
अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी हैं, एकदम भगवान हैं। यह शोक रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम समुपस्थितम प्राप्त हुआ है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः को नहीं जानते, अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारणम अस्वर्ग्यम। अर्थात ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से जाने वाला युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम भगवान है, अकीर्ति, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं, भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। तुम्हारे मन में यह कलमश आया ही कैसे? में भी भगवान यह उस मनुष्य के लिए प्रकार की अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की बताया गया है, जिनसे अनेक अवतार तथा श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। श्रीमद् भागवत के कृष्ण को प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में वर्णन है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। एते चांच कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 3 अवस्थाओं में व्याकुलम लोकम नृणयन्ति युगे युगे। यह निर्विशेष सर्वव्यापी चेतन जहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूची आया तो या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। अर्थात अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य 3 अवस्थाओं में तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों परमात्मा हैं। और भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा शोभनीय था। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य हैं, अनआर्य। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय थे, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहे थे। उनकी यह कायरता अनार्यों के लिए शोभा देती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति ही प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। आगे भगवान ने और क्या कहा अर्जुन से वह हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री सीताराम।